हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएम स्टडी जोन। यदि आप हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। आपको अगर पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का डेट है 26 मई 2021। तो फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा राज्य के द्वारा ही जो है एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है। यह परियोजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के मध्यम लक्षण वाले लोगों के घर पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। अब इसके तहत कोविड-19 की दूसरी लहर और इससे संबंधित उपचार के बारे में लोगों को भी जो है जागरूक किया जाएगा। अब हम लोग मैप में देखते हैं हरियाणा को। ये रहा हम लोग का प्यारा भारत, ये है हरियाणा। अब हरियाणा के करेंट टाइम पे सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्य रूप से जो गवर्नर है उसका नाम है सत्यदेव नारायण जी। एवं इसके पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। फर्स्ट एक कालेश्वर नेशनल पार्क, सेकेंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब यहाँ के राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीट की संख्या है 5 और लोकसभा सीट की संख्या है 10 एवं विधानसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 90 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यास चक्रवात में सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत। जी हाँ, भारत को ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ये चक्रवात मुख्य रूप से एक गोल घेरे में घूमती हुई एक हवा है। चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट चक्रवात जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है तथा दूसरा चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, यानी 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैक्स वेरस्टैपेन। यानी ये ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेसिंग है, जो कि इसमें कार की रेसिंग की जाती है। अब मुख्य रूप से मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 नाम अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं ये मैक्स वेरस्टैपेन जी, सेकेंड नंबर पे कार्लोस सेंज जूनियर, थर्ड नंबर पे बात की जाए तो एल नॉरिस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट लॉन्च करेगी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के द्वारा जो है मुख्य रूप से सबसे पहले चंद्रमा पर अपना मोबाइल रोबोट लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा कर दी है। यह मोबाइल रोबोट का नाम वाइपर रखा गया है। यह मोबाइल रोबोट मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। अब हम लोग मैप में अमेरिका को देखते हैं तो ये रहा वर्ल्ड मैप में अमेरिका। अब अमेरिका के कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ के कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी, जो कि मुख्य रूप से 46वें प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कमला हैरिस जी हैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट। अब अमेरिका की संसद की नाम कांग्रेस है। यहाँ के स्पेस एजेंसी नासा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में ये 4था स्थान में आता है और जनसंख्या दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में ये जो है 3rd ऑप्शन पे आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरू की है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू जो है ऑक्सीजन आवश्यकताओं की
पूर्ति करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है इसकी शुरुआत कर दी है, तो इसका मिशन क्या है, इस योजना को लॉन्च करने का कारण है, इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ का करेंट टाइम पे गवर्नर भगत सिंह कासियारी जी, मुख्य न्यायाधीश करेंट टाइम पे दीपांकर दत्ता जी हैं। यहाँ के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी की बात की जाए तो राजकीय पक्षी है कबूतर, और राजकीय वृक्ष आम है। अब पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ की लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 48, और राज्यसभा सीट की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। एंड विधानसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश की हॉकी टीम को एटिनी ग्लिचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटिनी ग्लिचिट्स पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित माउंट नाइरागोंगो ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटी है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कांगो। अब कांगो की बात करें तो यह मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की कैपिटल ब्राज़ाविल है। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट की बात की जाए, करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डेनिस सासोव नगुएसो जी। यहाँ की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो जायरे नदी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है, वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो इसके करेक्ट ऑप्शन होगा मुख्य रूप से नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। यहाँ की जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी ने संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर दोबारा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। अब नेपाल की बात करें तो ये रहा मैप में नेपाल। अब नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की कैपिटल काठमांडू है। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी हैं। मुख्य रूप से नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत नेपाल के बीच का युद्धाभ्यास का नाम है सूर्य किरण। अब यहाँ के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूयॉर्क। यानी ये सबसे पहला जो है अपना फिजिकल रिटेल स्टोर न्यूयॉर्क में खोला है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखते हैं। गूगल ने न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। यहाँ मुख्य रूप से ग्राहक को हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। गूगल स्टोर पर ग्राहक गूगल द्वारा बनाए गए उत्पादों के विस्तृत चयन को ब्राउज करने और ख़रीदने में सक्षम होंगे। अब गूगल की बात करें तो ये रहा गूगल का लोगो। ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर को की गई थी, यानी 4 सितंबर 1998 ईस्वी को की गई थी। इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन एंड लैरी पेज हैं। इसके करेंट टाइम पे CEO सुंदर पिचाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में RBI के इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राजेश बंसल। यानी राजेश बंसल जी को RBI के इनोवेशन हब के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। अब इसके हेडक्वार्टर मुंबई में अस्थायी रूप से स्थित है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सबसे पहले जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो उस समय इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित था, जो कि 1937 के बाद इसको अस्थायी रूप से जो है मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके करेंट टाइम पे गवर्नर की बात करें तो इसके करेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।